स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन होने दें हर एक के जीवन में आज बाइबल अध्ययन बड़ी बरकत लेके आए। हर एक सुनने और सुनाने वाले पे बड़ी दया हो प्रभु, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय, परमेश्वर की ओर से अब्राम के बुलाए जाने का वर्णन। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल से सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके साथ चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। वे कनान देश में आ गए और उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शेकेम में, जहाँ मोरे का वांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बैतेल की पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर से, और तो बैतेल और पूर्व की ओर ए है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। मिस्र में अब्राम। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र से निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू बहुत सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है। इसलिए वे मुझको मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः ये कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ, जब अब्राम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा, वह अति सुंदर है, और फ़िरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फ़िरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फ़िरौन के घर में पहुंचाई गई, और फ़िरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की, और उसको भेड़ बकरियां, गायें बैल, दास दासियां, गधे और ऊँट मिले। परंतु यहोवा ने फ़िरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारै के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फ़िरौन ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वे तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फ़िरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे सबको। जय मसीह।